अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी उस्मान। वेलकम टू लर्निंग हब। आज हम अपने वेब डेवलपमेंट की 20 वीडियो को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट। हम जावास्क्रिप्ट को 3 वीडियोस के अंदर कवर अप करेंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन, जावास्क्रिप्ट क्या होती है और जावास्क्रिप्ट को हम अपने ब्राउजर में कैसे रन करते हैं और उसकी आउटपुट को हम कैसे देखते हैं। और इसके बाद जो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कोड किस तरह करते हैं, वेरिएबल क्या होता है, डाटा टाइप्स क्या होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो मैं आपको बताऊं कि जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि HTML जो है वो वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाने में हमारी मदद करती है और CSS उस पेज को स्टाइलिंग करने में हमारी मदद करती है। तो जो जावास्क्रिप्ट है ये एक ऐसा कह लें कि ये हमारे जो वेब पेज है उसके अंदर बिहेवियर को या इंटरेक्शन को वो ऐड करती है। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बटन है और उस बटन के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली हमें एक अलर्ट शो करवाता है। तो ये अलर्ट जो शो होता है ये जावास्क्रिप्ट के जरिए होता है। तो जैसे बटन बनाते हैं वो हम HTML को यूज करते हैं, उस बटन को हम डिजाइन करना होता है तो हम स्टाइल के लिए CSS का यूज करते हैं, और उसमें कोई एक्शन परफॉर्म करना है या कोई अलर्ट शो करवाना है तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट जो है वो यूज करते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट को हम ब्राउजर के अंदर जो है वो इजीली यूजेबल कर सकते हैं। अगर हम इसको सर्वर पर यूज करना चाहें तो उसके लिए हम Node.js यूज करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट को अपने ब्राउजर के अंदर किस तरह उसकी आउटपुट को देख सकते हैं और किस तरह उसको हम अपने जो है वो ब्राउजर के अंदर चला सकते हैं। जी, तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाएंगे और फाइल हम सेम नाम से ही बनाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास 20.html। यहाँ पे लिखने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो हमारा HTML का वो बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास 20 और यहाँ पे लिख देता हूँ H1 हेडिंग और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसको लिखने के बाद हम इसको अपने ब्राउज़र में ओपन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे हमारा जो पेज है वो इजीली यहाँ पे शो अप हो गया है। ठीक है, तो अब हम जावास्क्रिप्ट को किस तरह अपने पेज के अंदर लिख सकते हैं। हम एक्सटर्नल भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं और HTML के पेज के अंदर भी हम जावास्क्रिप्ट को वो हम राइट कर सकते हैं। तो मैं अभी जो हम HTML का पेज है उसी के अंदर हम इस दफ़ा इस वीडियो के अंदर लिखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को हम किस तरह वहाँ पे लिख सकते हैं। तो जिस तरह हमारे पास आपको याद है कि हमारे पास जो CSS होती थी इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो यहाँ पे भी हम वो इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो उसको लिखने के लिए भी सेम वे यही होता है कि जैसे हम आपने जब भी जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो ये लास्ट ऑफ द पेज, मतलब जहाँ पे पेज की बॉडी क्लोज हो रही है वहाँ पे आपने एक स्क्रिप्ट का टैग बनाना है, जैसे हम स्टाइल का टैग बनाते थे हेड के अंदर। तो अब यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे मैं एक सिंपल एक अलर्ट लगाता हूँ। ठीक है, ये अलर्ट एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आप को एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलर्ट हेलो। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, ब्राउज़र को सिंपल रिफ्रेश करते हैं तो जो हमने वहाँ पे अलर्ट के अंदर टेक्स्ट लिखा था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो मैं इसको ओके करता हूँ। तो ये क्या कहता है, अब ये जो वेब ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र सबसे पहले जो है वो चेकआउट करता है कि जो हमारा वेब पेज है उसमें क्या जावास्क्रिप्ट क्या लिखी है। वो जावास्क्रिप्ट को भी रन करता है, HTML को भी एट वन टाइम वो रन करता है और CSS को भी। तो ये हमने एक सिंपल एक अलर्ट देखा कि हम किसी भी पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट को हम किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो आउटपुट है जो कि हमें अलर्ट के जरिए हमें मिलती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और वे होता है, अगर हमने कोई आउटपुट देखनी होती है तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है कंसोल का। ठीक है, कंसोल का फंक्शन होता है console.log और इसके अंदर भी आप सिंपल कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। इसको मैं सेव करता हूँ और आपने अपने ब्राउज़र पे जाना है और जाके आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। जब आपने आके पेज को रिफ्रेश करना है और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। आपने इंस्पेक्ट करना है, जैसे आप इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कंसोल का। आपने कंसोल के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली वो जो आपने इसके अंदर लिखा होगा इस फंक्शन के अंदर ये हमें आउटपुट दिखाने के लिए वो हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो दो तरह से हम जो है वो चेकआउट कर सकते हैं
इसके अंदर के अलर्ट और कंसोल के ज़रिए कि कुछ भी जो है वो हमें टेस्टिंग पर्पस के लिए। तो ये तो एक सिंपल कह लें कि हम आउटपुट देख रहे थे HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट का, आपको बेसिक चीज़ों का पता चल गया। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे आप एक बटन बनाता हूँ, ठीक है। और बटन बनाने के बाद मैं इस बटन के अंदर लिख देता हूँ क्लिक मी, ठीक है। और मैं क्लिक में लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो हमने अलर्ट लगाया था, जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो तब ये अलर्ट जो है वो मुझे शो हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है ऑन क्लिक, ठीक है। इस फंक्शन के यहाँ पे ये इस एट्रीब्यूट के अंदर हमें एक फंक्शन जो है वो कॉल करना होता है, जो भी हम वहाँ पे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक मी, ठीक है। और इसको हमने एज एक फंक्शन बना लिया। तो ये फंक्शन कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको कवर अप करूँगा। तो सिंपल अभी के लिए हम ये देख रहे हैं कि हम जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम लिखा, उसकी बॉडी, और सॉरी यहाँ पे आएगा फंक्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा फंक्शन क्लिक मी, और मैं सिंपल इसको जो है वो कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इस पेज को मैं रिफ़्रेश करूँगा अगेन। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास बटन आ गया। पहले जब था अलर्ट हमने डायरेक्ट टैग के अंदर लिखा था तो वो अलर्ट हमें शो हो रहा था, सही है। तो अभी क्या है, अभी वो अलर्ट शो नहीं हो रहा। अब जब हम जैसे क्लिक करेंगे तो वो हमें अलर्ट शो होगा, ठीक है। जितनी बार भी हम इसको क्लिक करेंगे उतनी बार वो हमें अलर्ट शो करवाएगा, सही है। हम किसी भी फंक्शन के अंदर इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं और उसे हम किसी भी बटन पे, किसी भी चीज़ के ऊपर, एक्शन के ऊपर वो हम उसको देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। अब हम बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये तो हमने एक देखा कि सिंपल हम किस तरह अपने जावास्क्रिप्ट को अपने वेब पेज के अंदर लिख सकते हैं, अलर्ट कैसे शो करवा सकते हैं, और इसके साथ साथ जो कंसोल क्या है, कंसोल और अलर्ट दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम अपने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा यूज़ जो होता है वो console.log होता है, और जिसमें आप ऑब्जेक्ट पूरे का पूरा मतलब अरे को आप वो डायरेक्टली कंसोल करवा के उसके जो है वो रिजल्ट देख सकते हैं। और अलर्ट के अंदर आप सिंपल कोई स्पेसिफिक वैल्यू ही आप ऑब्जेक्ट नहीं मतलब पूरी अरे को आप नहीं डायरेक्टली वहाँ पे शो अप कर सकते। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सेम ये वही है जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसे ये एक लैंग्वेज है जो कि हमारे ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शंस देती है। तो इसमें भी सबसे पहले वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू जो है वो स्टोर करते हैं, और जब हमें वो यूज़ करनी होती है तो हम उस वेरिएबल का जो है नेम उसको कॉल करते हैं, तो वो जो वैल्यू होती है वो हमें ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाती है। तो वेरिएबल्स और वेरिएबल्स की जो वैल्यू, अगर हम कोई भी लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें टोटल 3 तरह के वो कह लें कि टाइप्स हैं कि हम जो है वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक है वार, एक है लेट और एक है कॉन्स्ट। ये जो 3 तरह के वेरिएबल्स को हम कर सकते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले यूज़ होता था वो वार है, फिर उसके बाद लेट है, अभी कॉन्स्ट। आप इनमें से किसी को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और आपको ये डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता कि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो किस टाइप का है। अगर लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ वार और मैं ए, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, ठीक है। और इसको मैं क्लोज करके यहाँ पे मैं अलर्ट लगा देता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ये जो ए की वैल्यू है वो मेरी अलर्ट में शो हो। मैं इसको सिंपल सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली 5 शो हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको क्या देता हूँ कि उस्मान अली, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं फिर अगेन सेव करके रिफ़्रेश करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो कि उसने मुझे स्ट्रिंग की वैल्यू रिटर्न कर दी। तो यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास 3 तरह के हैं, वार है, लेट है और कॉन्स्ट है। तो इसके अंदर हमें ये डिफाइन नहीं करना पड़ता कि जो भी हमने वैल्यू साइन की है वो किस टाइप की है। तो इस जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं उनकी डाटा टाइप्स होती हैं। लेट्स सपोज स्ट्रिंग हो गया, उसके बाद इंटीजर्स हो गया, इंटीजर के अंदर कह लें कि नंबरिंग और विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट और फ्लोटिंग वाले, और उसके बाद बुलियंस जो कि ट्रू और फॉल्स और अनडिफाइंड, ये सारी की सारी डाटा टाइप्स के अंदर आती हैं। तो इसके अंदर हमें जिस तरह कि हमें PHP या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमें डिफाइन करना पड़ता है। लेट्स सपोज कि अगर हम स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे हैं तो हमें स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाना पड़ता है, और उसके अंदर हम ओनली स्ट्रिंग किया ही डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो ये बेसिक से जो इंट्रोडक्शन था इस वीडियो के अंदर वो ये था कि आज
आज हमने ये देखा कि जावास्क्रिप्ट है क्या, उसको हम कैसे अपने वेब ब्राउजर के अंदर वो उसके आउटपुट को दे सकते हैं, कैसे उसका कोड रन कर सकते हैं, वेरिएबल्स क्या है और डाटा टाइप्स क्या है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।